हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ठीक ही होंगे। तो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई हम सीख चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रैक्टिस कर ही ली होगी। अब हम लोग धीरे धीरे डिवाइड सीखते हैं। 2-3 वीडियोस में हम पूरा डिवाइड सीख लेंगे, बड़े से बड़े डिजिट का। आज सबसे पहला वीडियो डिवाइड का, जिसमें हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन लेके चल रहे हैं। मतलब आप बस ये जानिए कि डिवाइड होता कैसे है। सबसे छोटे छोटे टेबल हैं। इसमें 2 का टेबल है, इसमें 3 का टेबल है, इसमें 4 का टेबल है। और डिवाइड कैसे किया जाता है बस इतना सीखना है। अभी सबसे पहले हम इन छोटे छोटे डिवाइड को करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है 2 और ये 10। 2 से डिवाइड करना है 10 को, यानी कि 10 रुपये को 2 बच्चों में अगर बांटेंगे तो कितने कितने रुपए आएंगे। तो आप आसानी से बता सकते हैं 5-5 आएंगे। और वैसे भी जो हमने टेबल याद की थी, तो टेबल में आपको पता ही है कि 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है। 2 के टेबल में 10 5 बार में आता है। 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा। कितना आसान है। 2 5 जा 10, 10 के नीचे 10 लिख दिया। 2 के टेबल में 10 5 बार में आता है, कितनी बार में आता है वो यहाँ लिखा जाता है। और फिर 10 में से 10 को माइनस किया और बच गया 0, या हम क्रॉस का मल्टी साइन भी लगा देते हैं ऐसे। 3 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है। 3 6 जा 18। हम यहाँ पे इसमें से 18 में से 18 को माइनस करते हैं और 0 बचता है, या हम कहते हैं कि कुछ नहीं बचा। 18 में से 18 गया तो कुछ भी नहीं बचा। बस इतना ही सिंपल है। अभी मैंने जो लिए हैं इसमें कोई शेष नहीं बच रहा है। मैंने यहाँ 19 नहीं लिया है, बस वो नंबर लिए हैं जो इसके टेबल में आते हैं। जैसे 18 3 के टेबल में आता है, 10 2 के टेबल में आता है। अगर इसके टेबल में नहीं आता है तो रिमाइंडर बच जाता है। वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। पहले हम सबसे पहले ये सबसे आसान है, इन्हीं को सीखते हैं। सबसे नीचे हम 0 भी लगा सकते हैं, और जब कुछ नहीं बचता है तो हम क्रॉस का साइन भी लगा सकते हैं। और मैं पहले बचपन में इस तरीके से भी डिवाइड किया करता था। हमें ऐसे सिखाया गया था कि ये जो आंसर आ रहा है वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। 4 7 जा 28, 28 में से 28 गए, कुछ नहीं बचा, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। इसमें से कोई रॉन्ग या राइट नहीं है, दोनों ही राइट हैं। आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। जहाँ आपको जगह बचे, जहाँ लिखने में आपको आसानी हो, वहाँ लिख सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कई जगह ऐसे लिखा होता है 10 और ये सिंबल लगा होगा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी आपको ये याद रखना है कि ये जो बाद में लिखा गया है इसका टेबल पढ़ना है। मतलब 2 से डिवाइड करना है 10 को, यानी कि 10 को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो आया 5। ये जो पैटर्न है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 18 डिवाइडेड बाई 3 आया 6। ये जो साइन है ये भी डिवाइड का है, और ये जो साइन है इस साइन को हम लगा करके डिवाइड करते हैं, मतलब कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। आंसर ये है। ऐसे ही जैसे 28 डिवाइडेड बाई 4, अगर 28 रुपये को या 28 टॉफ़ियों को 4 बच्चों में बांटेंगे, बराबर बराबर इक्वल इक्वल बांटना है, तो हर एक बच्चे को कितनी कितनी मिलेंगी? 7 7। ये है डिवाइड का मतलब। डिवाइड मतलब पार्ट करो, हिस्से करो, भाग कर दो। मतलब 18 के 3 भाग कर दो, 10 के 2 हिस्से कर दो, 28 के 4 हिस्से कर दो, पार्ट कर दो उसके बराबर बराबर इक्वल। जैसे आपके पास 28 टॉफ़ीज़ हैं, आप 4 जगह बराबर बराबर रखेंगे तो एक एक जगह पे 7-7 टॉफ़ीज़ आएंगी, या 7-7 टॉफ़ीज़ रखेंगे या 7 जगह पे रखेंगे तो 4-4 टॉफ़ीज़ आएंगी। इसके बारे में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसको डिविज़र बोलते हैं, इसको डिविडेंड, ये क्वोशिएंट है, क्या रिमाइंडर है, वो अभी हम उसमें नहीं पढ़ रहे हैं। आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगे धीरे धीरे, जब हम इसके मास्टर बन जाएंगे ये डिवाइड करना। अभी आपको क्या करना है, जो टेबल आपको आते हैं, जैसे मान लीजिए 9 का टेबल आता है, आप ऐसे लिखिए 81 लिखिए, और 9 9 जा 81। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आप पहले
कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। मैथमेटिक्स का मतलब है कि आप पहले एक आसान चीज़ को प्रैक्टिस कर लीजिए, अगले नेक्स्ट लेवल पे यानी कि थोड़ा सा कठिन लेवल पे चले जाइए, फिर उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आपके लिए खेल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।